सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए अगर आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, 2024 की वैकेंसी है जिसके लिए आप सभी 14 मई 2024 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अभी बड़ा मुद्दा इस भर्ती में यह बन रहा है कि मैंने फॉर्म भरने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, गलती कर दी है। क्या हमको यहाँ पे करेक्शन करने का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बच्चे यहाँ पे SC ST हैं या फिर OBC हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप SC ST हैं या OBC हैं तो वो बच्चे यहाँ पे परेशान है, और साथ में EWS वाले जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे परेशान हैं कि ये बताइए कि यहाँ पर SC ST OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो सेंट्रल का चाहिए था या फिर स्टेट का चाहिए था। और OEWS वाले बच्चे परेशान हैं कि क्या EWS हमें सेंट्रल का चाहिए था या फिर स्टेट का चाहिए था। सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे और हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आपको सारी जानकारी इसमें मिल सके। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस भर्ती में कंपटीशन कम रहने के चांसेस हैं। क्यों है, क्या चांसेस हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही एग्जाम डेट के बारे में भी मैं आप सभी को एक अथेंटिक जानकारी देने वाला हूं। उसे आप सभी लास्ट में सुन के जरूर जाइएगा, ठीक है। हम आपको बता दें कि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए यहाँ पे 4600 प्लस वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई, जिसके लिए यहाँ पे बच्चे आवेदन किए। अगर टोटल यहाँ पे बात की जाए तो करीब, अगर कांस्टेबल की बात करें तो करीब कांस्टेबल में यहाँ पर 15 लाख के समथिंग जो है अभी तक डाटा जो मेरे पास निकल के आया है वो यही है कि 15 लाख के समथिंग अभी तक फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, ठीक है। वहीं एसआई की बात करें, ध्यान दीजिएगा, सब इंस्पेक्टर की बात करें तो इसके लिए यहाँ पे 2.5 लाख जो है फॉर्म है वो भी यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। आपको बता दें कि आज है यहाँ पे 11 मई, तो अभी 14 मई तक अप्लाई चलने वाले हैं। तो इसमें कितनी बढ़ोतरी होती है आप सभी सोच सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि क्या कंपटीशन इतना फॉर्म पढ़ने के बाद भी कम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कम रहेगा। देखिए क्या है कि फिजिकल में बहुत ही हार्ड फिजिकल आप सभी का होने वाला है। बात करें यहाँ पर 1600 मीटर आपकी रनिंग होगी और आपको 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर 1600 मीटर रनिंग क्वालिफाई करना होगा। तो इसके लिए आपका फिजिकल जो है थोड़ा सा हार्ड तो आपको देखने को पड़ ही रहा है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर, तो जैसे आप सभी का एग्जाम हो जाता है, एग्जाम में मैंने बता दिया था कि आप सभी को 120 क्वेश्चन एग्जाम में आप सभी से पूछा जाएगा, जो कि 120 नंबर का ही रहने वाले होगा, ठीक है। और जिसमें आप सभी का 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। हम बेसिकली बात कर लेते हैं कि आप सभी को यहाँ पे एज में छूट वगैरह मिल गई। इससे बड़े परीक्षा की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो भी आरपीएफ में बैठेंगे परीक्षा देने के लिए। मैं मान लेता हूँ बैठ गए परीक्षा देने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिए, मैं मान लेता हूँ एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिए। लेकिन जब उनका फिजिकल का एडमिट कार्ड आया और जब वो फिजिकल देने गए और फिजिकल में अगर वो रह गए, मतलब फेल हो गए, और यहाँ पे करीब बात करें तो जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना बच्चों को यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। कितना बुलाया जाएगा? 10 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। टोटल अगर बात की जाए यहाँ पर 10 गुना बच्चों का मतलब ये हो गया करीब यहाँ पे 42,000 कुछ बच्चे समथिंग यहाँ पे बुलाए जाएंगे, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए, डाटा अगर इस पर निकाला जाए तो ये निकल के आ रहा है कि सारे बच्चे लगभग अगर यहाँ पे फिजिकल पास नहीं कर सकते हैं। इस भर्ती में लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, रनिंग है, ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर होने वाला है। तो इससे अर्थात ये पता चलता है कि लगभग बच्चे अगर फिजिकल यहाँ पे फेल होंगे तो यहाँ पर बात की जाए तो रिजल्ट का सेकंड लिस्ट भी जारी होगा। कट ऑफ को और कम किया जाएगा इस बेसिस पर यहाँ पर कि फिजिकल में ज़्यादातर बच्चे फेल हो रहे हैं, ठीक है। अगर सेकंड लिस्ट जारी होता है, ठीक है, तो इसमें होगा क्या, कट ऑफ आपकी कम और हो जाएगी। तो अगर देखा जाए तो आपका कंपटीशन जो है वो एग्जाम तक रहने वाला है, ठीक है। लेकिन फिजिकल में यहाँ पे जो फिजिकल क्वालिफाई करेगा वही बच्चा आगे बढ़ेगा, और फिजिकल सबके बस की बात नहीं है क्वालिफाई करना। अगर आप फिजिकल और साथ में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी करते रहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बाकी यहाँ पे सिलेक्शन होने के कोई भी चांसेस नहीं है। अगर आप एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लेकर आते हैं तो आपका फाइनल में भी सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। अभी यहाँ पे बड़ा मैटर क्या करता है मैं आपको बता दूं। बड़ा बेटर क्या करता है, आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें से बात करें 35 क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे रीजनिंग आती है, और 35 क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे मैथ आएगा आपके पेपर में, ठीक है। और 35 क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे क्या आएगा, जीके जीएस आएगा। ध्यान दीजिएगा, जीके जीएस। और ये 35 नहीं है, ये 50 है, ठीक है। अगर बेसिकली देखा जाए यहाँ पर तो 50 क्वेश्चन सिर्फ जीके जीएस से आ रहा है। और कोई भी कितना भी पढ़ ले, लेकिन 50 क्वेश्चन अगर जीके जीएस का आ रहा है तो उसके लिए 30 क्वेश्चन सही करना बहुत ही बड़ी बात होती है, ठीक है। वो मैथ और रीजनिंग में सही कर पाएगा क्योंकि फॉर्मूला होता है इसमें। फार्मूला एक बार अगर पढ़ लिया, टाइप अगर सवाल का समझ लिया तो मैथ और रीजनिंग में कर डालेगा। लेकिन जीके जीएस में उसको पढ़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे बड़ी मुद्दा ये बनता है कि रेलवे की जो जीके जीएस होती है वो मैं कैसे तैयारी करूँ, क्योंकि रेलवे का जो जीके जीएस होता है बहुत ही अलग देखने को मिलता है। तो देखिए, एग्जाम से पहले आप सभी एक काम कर लीजिए कि प्रीप एप्लीकेशन पे जाकर आप सभी मॉक टेस्ट लगाइए। जी दोस्तों, पूरे साल के लिए आप सभी को मॉक टेस्ट मिलेगा सिर्फ 199 रुपये में। अगर आप सभी इस कूपन कोड को यूज करते हैं परचेस करते समय तो आप सभी को 199 रुपये में पूरे साल के लिए
टेस्ट बुक फ्री सॉरी दोस्तों, यहाँ पे प्रीप एप्लीकेशन पर आप सभी टेस्ट दे सकते हैं। और इस प्रीप एप्लीकेशन पे आप सभी को 500 प्लस एग्जाम देखने को मिल जाएगा। 50,000 मॉक टेस्ट आप सभी को फ्री हो जाएंगे एक बार जब आप सभी परचेस करेंगे। पूरे साल के लिए आप सभी किसी भी टेस्ट को आप सभी दे सकते हैं प्री एप्लीकेशन पर, ठीक है। और 10,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, किसी भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको बता दें कि ये सिर्फ आप सभी को 199 रुपये में मिल जाएगा अगर आप सभी इस कूपन कोड को यहाँ पे यूज करते हो। तो आप सभी इस कूपन कोड को यूज करिएगा परचेस करते समय। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का दिया गया है, जाकर आप सभी जल्दी से डाउनलोड करिए और फटाफट आप सभी इसको परचेस करिए और अपनी तैयारी जो है अभी से मजबूत करिए। किसी भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बगैर मॉक टेस्ट के आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तभी एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे पूरे साल के लिए। आप ऐसा नहीं रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बिहार पुलिस, एसएससी, किसी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए सभी टेस्ट आप सभी यहां से दे सकते हैं। सिर्फ आपको एक बार परचेस करना है, एक बार आपको लेना है 199 रुपये में। अगर आप इस कोड को यहाँ पे यूज करते हो तब आप सभी को 199 रुपये में मिल जाएगा और आप अपनी पूरे साल की तैयारी जो है इस प्री एप्लीकेशन से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो जाइए आप सभी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर आप सभी परचेस करिए और फटाफट अपनी तैयारी जो है आज से ही शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं आप कांस्टेबल की, तो आप सबको यहाँ पे एक बात और भी ध्यान रखना है कि एग्जाम कब होगा। देखिए, अगर बात यहाँ पे एग्जाम की आती है तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एक्साइटेड होते हैं कि मैं आखिर तैयारी किस प्रकार से करूँगा। देखिए, एग्जाम की एक अपडेट है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, एग्जाम आप सभी अगर चाहते हैं कि हमारा एग्जाम हो जाए, हम भी आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन पा जाएं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा कि आप सभी का अभी आपको पता होगा यहाँ पे कि रेलवे में 2 भर्तियां ऑलरेडी चल रही हैं। बात करें तो एएलपी की एक भर्ती है जिसका 2024 में ही इसकी भर्ती आई, ठीक है। और दूसरी भर्ती क्या है कि यहाँ पे रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती है, ध्यान दीजिएगा, टेक्नीशियन की भर्ती है। तो अगर आप सभी एएलपी टेक्नीशियन के लिए फॉर्म भरे हो तो इसका पहले एग्जाम होगा। आरपीएफ एग्जाम से पहले आप सभी का एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती का एग्जाम होगा, ठीक है। और ये सारे एग्जाम यहाँ पे कंप्लीट करवाते करवाते करीब अगर बात की जाए आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का एग्जाम कब होगा, तो इसका एग्जाम यहाँ पे करीब अक्टूबर या फिर आप सभी का नवंबर के महीने में एग्जाम आप सभी को देखने को मिल सकता है। तो आपके पास समय जो है बहुत सारा है। प्री एप्लीकेशन को आज ही इंस्टॉल करें और जाकर अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। बिना मॉक टेस्ट के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप अगर उस पर मॉक टेस्ट देते हैं तो आपके मॉक टेस्ट के समय जो भी क्वेश्चन चल रहे होते हैं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी भिड़ते हैं, ठीक है। तो आप सभी जाकर प्री पैप कर अपनी तैयारी और मजबूत करिए। बाकी जो भी मदद होगी मैं आप सभी को पूरी तरीके से करता रहूंगा। अब यहाँ पर बातें आती है कि क्या हमारा फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट है या फिर एक्सेप्ट है, कैसे पता चलेगा। देखिए, अभी यहाँ पे 14 मई के बाद आप सभी का करेक्शन डेट यहाँ पर आएगा। आप सभी करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बड़ा मुद्दा ये बनता है कि अगर आप एससी हैं, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप एससी हैं या फिर एसटी हैं या फिर आप ओबीसी हैं, तो यहाँ पर जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट था ना, वो यहाँ पे सेंट्रल का ही चाहिए था दोस्तों। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस लिए आपको बता दूं, क्योंकि ये भर्ती जो है वो सेंट्रल की है, तो सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर भर्ती स्टेट की होती तो स्टेट का भी चल जाता, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करा सका तो आप सभी फॉर्म जो है जर्नल से ही अप्लाई कर दीजिएगा। जर्नल से ही आप सभी फॉर्म भर सकते हो बगैर कास्ट सर्टिफिकेट के। तो कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए होता है कि अगर आप एससी हैं, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं तो एससी की वैकेंसी आती है तो आप एससी में फाइट करोगे, ठीक है। अगर आप एसटी हैं तो आप सभी एसटी में फाइट करोगे। अगर आप ओबीसी हो तो आप सभी ओबीसी में भी फाइट करोगे। लेकिन अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जर्नल से भी अप्लाई करके आप जर्नल में फाइट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ऐसा मत करिए कि आप सभी भर्ती से वंचित हो जाइए। आप अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है सेंट्रल का तो आप सभी जर्नल से ही फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप सभी का भी करेक्शन डेट यहाँ पे आने वाला है, उसमें आप सभी बदल सकते हो। अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है स्टेट का उसे सभी हटाकर सेंट्रल का भी अपलोड कर सकते हो। सारी चीज़ें आपका करेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो भी जानकारी होगी मैं आपको समय समय पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इसलिए आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको सारी जानकारी इसके माध्यम से लग सके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को मैंने बता दिया कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्री एप्लीकेशन का, जाकर आप सभी अभी से मॉक टेस्ट लगाइए और अपने जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सभी को आप सभी मजबूत बनाइए। सिलेक्शन अगर आपको 2024 में आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में अगर लेना है तो, बाकी नहीं लेना है तो आपके जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए हैं, करीब 20 लाख समथिंग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होगा और वो सारे बच्चे यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करके भूल जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम में फेल हो जाते हैं। अगर सिलेक्शन लेना है, सीरियस है, तैयारी अभी शुरू कर दीजिए, आपके पास समय बहुत सारा है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।